हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं सब? होप करती हूँ सब अच्छे हों। जी हम भी ठीक हैं। तो आज का वीडियो रहने वाला है शानदार रेसिपी के साथ। तो आज बना रही हूँ मैं यहाँ पे दही वड़े। तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आप लोगों के साथ शेयर ना करूँ। तो यहाँ पे मैंने इमली दोपहर में भिगो दी थी और ये टाइम हो रहा है शाम का। तो मैं शाम के समय ये बना रही हूँ। तो 2-3 घंटे मैंने इमली को भिगो दिया था। इतने घंटे काफ़ी होते हैं इमली के लिए। और गर्म पानी में थोड़े गर्म पानी में भिगोए तो एकदम जल्दी भीग जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका सारा पल्प निकाल लिया था और अब इसको छानेंगे। तो एक दो बारी इसको छान लेंगे। एक बारी में तो ये छन तो जाएगा, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ना कुछ पल्प इसका रह जाएगा। तो हमें इसको करना है, एकदम बारीक से छानना है हमें। मैंने ये 2-3 बारी में ऐसे छाना था, एक एक करके। तो फिर उसके बाद मैंने चटनी बनाई थी। तो आप लोग व्लॉग में बने रहिए। मैं यहाँ पे दही वड़े और इमली की चटनी और हरी धनिया वाली चटनी, ये सब मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग रेसिपी देखना। मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ वड़े। मैंने पहले कभी भी ट्राई नहीं किए थे। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जब हम मन करके बनाते हैं ना कुछ चीज़, तो वो कभी ख़राब नहीं होती। और यहाँ पे मेरा बेटा, इसकी आवाज़ आ रही है तो आप लोग इसको इग्नोर करना, क्योंकि इसका काम है सारे दिन ऐसे ही करते रहना। ये मुझे वॉइस करने नहीं देता वीडियो में अच्छे से। तो अभी मैंने तेल चढ़ा दिया है यहाँ पे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे, बस सिंपल मसालों से ये अपनी चटनी तैयार हो जाएगी। तो मैंने तेल डाल दिया है। तेल गर्म होने के बाद मैं जीरा डाल दूँगी। बस इसमें जीरा डलेगा और सिंपल मसाले जो होते हैं मसालेदान में, नमक और लाल मिर्च वाला पाउडर, बस यही डलेगा इसमें। तो अभी मैंने ऑयल में जीरा डाल दिया था और जीरा भुन चुका था। उसके बाद डाल दी मैंने चटनी। अभी यहाँ पे चटनी उबलेगी धीरे धीरे करके। ये देखो, इसमें ये डालते हैं, इसमें थोड़ा उबाल सा आ रहा है, ये उबलने लग गई। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम यहाँ पे गुड़, क्योंकि गुड़ के बिना जो इमली की चटनी होती है वो बिल्कुल ही अधूरी होती है। गुड़ से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। हम वैसे तो चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर घर में गुड़ ना हो तो ही आप चीनी डालना, अदरवाइज़ आप गुड़ का ही यूज करें इसमें। और यहाँ पे देखो मैंने गुड़ डाल दिया है। उसके बाद जो भी सिंपल से मसाले होते हैं, जैसे गुड़ पिघल जाए तो और उसमें उबाल आ जाए, तो जो लाल मिर्च होती है वो और नमक इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारी चटनी बस इसी प्रकार से है। तो एकदम सिंपल और एकदम आसान है और बनती भी एकदम टेस्टी है। वो तो आप समझ ही सकते हो, इमली की चटनी तो सबकी पसंदीदा होती है। तो ये यहाँ पे मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए हैं। तो बस इसको थोड़ी देर और पकाएंगे, मतलब 5 मिनट या 3-4 मिनट इसको पका लेंगे। उसके बाद हमारी चटनी बन के हो गई है रेडी। फिर हमारी एक चटनी तो बन के रेडी हुई, फिर हम दूसरी चटनी तैयार करेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे, मतलब कि इसको बार बार में टेस्ट करके देखते रहना कि कभी ज़्यादा खट्टी या फिर ज़्यादा मीठी। मीठी तो अच्छी लगेगी, ज़्यादा खट्टी नहीं रह जाए। तो उसमें मीठा करने के लिए उसमें थोड़ा सा गुड़ और डाल देना। मैंने यहाँ पे थोड़ा टेस्ट करके देख लिया था। और देखो ये मेरे से, मैं कभी भी कुछ बनाती हूँ तो साइडों में बिखर जाता है, तो काम मेरा बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और थोड़ा टाइम तो लगता है ऐसी चीज़ें बनाने में, लेकिन खाते हैं ना तब वो टाइम भूल जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और ये चिप्स सब चीज़ें घर में बनाकर ही खानी चाहिए, बाहर की इतनी अच्छी नहीं लगती। तो इमली की चटनी तो मतलब जो भी होते हैं, जैसे समोसे घर में बनते हैं तो भी बनाते ही हैं। तो आप लोगों ने तो पहले भी बनाई होंगी, लेकिन मैंने ये फर्स्ट बार ही बनाई है और फर्स्ट बार में ही मेरी एकदम बेस्ट चटनी बनी थी। मैं फिर से ट्राई करूँगी ये अगली होली पे, या फिर बीच में कभी मन किया तो मैं फिर से ज़रूर बनाऊँगी ये। और बड़े मैंने बनाए थे उड़द दाल और मूंग की दाल के।
मतलब मूंग की दाल अकेली के भी बनते हैं, मूंग की दाल जो धुली हुई मूंग की दाल होती है उसके भी बनते हैं, लेकिन उड़द की और मूंग की दाल मिक्स करके जब बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने उन दोनों दाल की ही बड़े बनाए थे। वैसे हमारे घर में तो जैसे मायके है मेरे, मम्मी तो हमेशा मूंग दाल के ही बनाते हैं, तो वो हमेशा खाते हैं हम। जैसे ये त्यौहार होली आती है, बाशोड़ा आता है, जो शीतलाष्टमी होती है, तो हमारे हर साल ये बनते हैं ये सब चीज़ें। मतलब जो शीतलाष्टमी होती है उसके पहले वाले दिन तो इतने ज़्यादा आइटम बन जाते हैं घर में कि बस उनको खाने में काफ़ी दिन लग जाते हैं। खैर छोड़ो, इतनी बातें हो गई हैं और हमारी इमली की चटनी भी बन के तैयार हो चुकी है। अब बारी आ गई है हरी चटनी की। तो हरी चटनी में मैं यहाँ पे धनिए की चटनी बनाऊँगी, क्योंकि पुदीने की चटनी भी होती है। आप चाहे तो पुदीने की चटनी भी बना सकते हो अगर पुदीना मिल जाए तो। मुझे पुदीना मिला नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे धनिए की चटनी बनाऊँगी। सिंपल सी चटनी है बस। ये भी मैंने इसमें डाला था धनिया और लहसुन और मिर्च, बस हरी वाली मिर्च होती है, बस ये ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया मैंने। और लहसुन भी थोड़ा ही डालें, ज़्यादा ना डालें, तो चटनी हमारी बेस्ट बन के तैयार होगी। तो मैंने धनिए को एकदम मतलब जो ये डंठल है ये नहीं निकाले, चटनी के साथ में इसको भी मैंने मिक्सर में डाल दिया है, पुदीने इसके धनिए के साथ में ही। तो क्योंकि इसका भी अच्छा फ्लेवर आता है, ये जो डंठल होते हैं, तो मैंने डाल दिए हैं। और यहाँ पे लहसुन की कलियाँ डाल दी है और अब इसमें डाल देंगे नमक। तो चटनी भी हमारी सिंपल सी बन के तैयार हो जाएगी। वैसे ज़्यादा कुछ तो इसमें अटरम सटरम नहीं करना होता, सिंपल सिंपल चीज़ें ही जो घर में यूज होती है वही चीज़ें काम आती हैं इसमें। ऐसे नहीं कि कुछ स्पेशल मंगाया जाए, बस स्पेशल तो ये इमली मंगाई जाती है, क्योंकि इमली हमेशा नहीं रहती घर में, जब कुछ बनाते हैं तो तभी मंगाते हैं। तो यहाँ पे मैं चटनी बना रही हूँ। और हरी चटनी के बिना भी वैसे हम खा सकते हैं, सिर्फ मीठी चटनी किसी को अच्छी लगे तो उससे भी काफ़ी टेस्टी लगते हैं। हरी चटनी की इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन जो मतलब तीखा खाना पसंद करते हैं ना, तो फिर हरी चटनी बना लेनी चाहिए। ये देखो इसका कलर कितना शानदार आया है। इसमें मैं लेमन भी ऐड करने वाली थी, लेकिन मैं फिर भूल गई, क्योंकि लेमन ऐड कर देते हैं तो फिर इसमें खट्टापन सा आ जाता है। और ये यहाँ पे मूंग दाल और ये उड़द की दाल है, मैंने इनको भिगो दिया था। तो इनका ये जो दाल होती है बड़े के लिए, ये मेज़रमेंट के हिसाब से ली जाती है। मतलब मैंने यहाँ पे लिए थे, जो 1.5 कटोरी होती है वो तो उड़द दाल ली थी और आधी कटोरी होती है वो मूंग की दाल ली थी, क्योंकि इसी हिसाब से जब हम बनाते हैं ना तो अच्छी बनती है। और मतलब कि वो मेज़रमेंट एकदम सही रहता है। और इसको 5-6 घंटे भिगो देते हैं ना तो फिर भीग जाती है ये आसानी से। मैंने इसको सुबह उठ के भिगो दिया था और ये बना रही हूँ मैं शाम को। तो इसमें जो मिक्सर में पीसने के लिए हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और अदरक का छोटा सा टुकड़ा डाल देंगे। मैं भूल गई थी तो मैंने नहीं डाला, तो वो भी अच्छा फ्लेवर आ जाता है उससे। लेकिन थोड़ा सा नमक तो डालते ही हैं, क्योंकि नमक ज़्यादा भी नहीं डालना चाहिए इसमें, क्योंकि नमक तो हरी वाली चटनी में भी डाला था और लाल वाली चटनी में भी, और फिर पानी में भिगोएंगे उसमें भी डलेगा तो फिर ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमें थोड़ा थोड़ा करके ही इनको एडजस्ट करना है। और यहाँ पे मैंने पीस ली थी और एकदम चिकनी चिकनी सी होती है, मतलब हाथों की चिपक जाती है। तो फिर मैं मतलब कि पहली बार ही बनाए और एकदम मतलब इस जो ये विधि है इससे बनाए तो मेरे बेस्ट बने। यहाँ पे मैं इसको फेंट रही हूँ, तो लगभग इसको 5 से 10 मिनट तक फेंटना है, क्योंकि जब फेंटेंगे तभी ये अच्छे बन के तैयार होंगे। एकदम स्पंजी सॉफ्ट बड़े हमारे बन के तैयार होंगे। इसको अच्छे से फेंटना है और मिक्सर में भी आप इसको ज़्यादा देर घुमा सकते हो। और एक बात ध्यान रखना, इसका पेस्ट जो है ये ज़्यादा पतला नहीं करना, मतलब इसमें अगर पीसते हैं तो इसमें पानी ऐड नहीं करना। तो वो हमारा घोल बन के तैयार हो चुका था। और फिर हम तल रहे हैं ये पकोड़े तल रहे हैं मेरे हस्बैंड।
वो मैं इसमें डाल रही हूँ और वो निकाल रहे हैं। मतलब 2 ज़रूरी है इसमें, क्योंकि मेरे से तो भाई अकेली से फिर एक हाथ ख़राब हो जाता है। तो ये यहाँ पे डाल रहे, जो लास्ट था सारे बन के तैयार हो गए थे। तो ये देखिए हमारे वड़े कुछ ऐसे बन के तैयार हुए हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लाजवाब थे। और मेज़रमेंट भी हमारा सही था, क्योंकि हम 2 ही हैं तो उसके हिसाब से हमने काफ़ी अच्छे से खा भी लिए थे। और मतलब एक दिन दोनों टाइम खा लिए थे और दूसरे दिन भी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर लिया था। और ये यहाँ पे मैं लगा रही हूँ उनके लिए प्लेट तैयार कर रही हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे, जैसे होटल में सर्व करते हैं ना, ऐसे सजा के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सजा के देने में। तो यहाँ पे डाल दिए हैं मैंने 4 वड़े और उसमें डाल दिया है दही। तो इसमें दही ज़्यादा क्वांटिटी में ही अच्छा लगता है और आपको देखने में इतने अच्छे लग रहे होंगे, ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी थे। तो आप लोगों को मेरी सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, और जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ब्लॉग को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।